गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्ड एनालॉजी। ठीक है, वर्ड एनालॉजी देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्या, नंबर वाली एनालॉजी। फिर हमने पढ़ी थी भाई अल्फाबेटिकल एनालॉजी। आज हम पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी। उसमें है क्या है, वैसे तो ये देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी नॉलेज है। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कोई कंट्री दिया है उसकी कैपिटल दी है, दूसरा कंट्री दिया तो उसकी कैपिटल पता हो, या एक कंट्री है उसकी करेंसी दी है तो दूसरा कंट्री है उसकी करेंसी पता होना चाहिए। तो वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आज जो डिस्कस करूंगा केवल वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कि लास्ट ईयर्स में आए हैं। ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर है? जो लास्ट ईयर के जो एग्जाम है उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो बस आप लोग बड़े ध्यान से समझते जाइएगा और जवाब देते जाइएगा भाई। क्लियर? चलिए अभी शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। पहला क्वेश्चन देखो है क्या। देखो स्क्रीन पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और मैं आपसे ही जवाब मांगूंगा क्योंकि ये चीजें आपकी नॉलेज की हैं। देखते हैं भाई कितनी कितनी नॉलेज आप लोगों को है। ठीक है ना, चले भाई शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे लोमड़ी का रिलेशन चालाक से है तो खरगोश का किसके साथ होगा। देखो दिख रहा है ना, आप इसका जवाब दीजिए भाई, आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए। भाई जैसे लोमड़ी का रिलेशन चालाक के साथ है तो खरगोश का किसके साथ होगा। हाँ बताइए बताइए, फटाफट बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं भी ए होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी होगा। बताइए। देखो बेटा, जैसे लोमड़ी के अंदर क्या होती है भाई, वो चालाक बहुत होती है, ऐसे ही खरगोश जो होता है वो डरपोक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अब आइए भाई। हाँ अभी वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ लिखने की आज जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताता जाऊंगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। तो जो खरगोश होता है वो क्या होता है? डरपोक होता है। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या है। भाई सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे फ्लेक्सिबल और रिग का रिलेशन कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस का किसके साथ होगा ये आपसे पूछा है। इट मींस लचीला और कठोर। इसी तरह आत्मविश्वास का रिलेशन किसके साथ होगा। आप क्या आंसर करेंगे भाई ये बताओ। अमन का आंसर है भाई ए, पूजा का आंसर है भाई डी, हाँ सिद्धि का आंसर है भाई ए, आकाश का ए, बहुत बढ़िया भाई। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही है भाई। देखो ये दोनों एक तरीके से क्या है, जिसमें जैसे लचीलापन एक बिल्कुल कठोर, तो इसका मीनिंग ये हुआ आत्मविश्वास उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, आत्मविश्वास में यदि किसी चीज में संकोच होगा भाई, वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो वो क्या होगा, आत्मविश्वास का यहाँ पर उसका जो रिलेशन होगा किसके साथ होगा, संकोच के साथ होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया भी। ऑप्शन नंबर कौन सा भी, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई क्या लिखा है। जैसे उसने कहा दुख का रिलेशन रोना के साथ है, उसी तरह खुशी का रिलेशन क्या होता है। भाई जब इंसान दुखी होता है तो तब क्या होता है, रोता है ना। वही चीज जब खुश होता है तो क्या होता है, खुशी कब फील होती है, जब हंसते हैं तो खुशी फील होती है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए भाई, हंसना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए कैसे आ रहा है भाई, हर्ष नहीं, हंसना। एक्टिविटी एक में, इट मीन्स जब आप दुखी होते हैं तो क्या एक्टिविटी होती है, इट मीन्स रोते हो। ठीक है ना। और जब खुश होते हो तो क्या करते हो, हर्ष नहीं, हर्ष तो वापस खुशी है। तो आंसर क्या आएगा भाई, हंसना। जो एक्टिविटी है वो क्या है, हंसना है। प्रियंका भाई ए नहीं है इसका आंसर, आंसर है इसका बी। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है।
हाँ बिल्कुल सही भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, जैसे प्रकाश का रिलेशन अंधकार के साथ है तो ज्ञान का किसके साथ होगा भी। क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का रिलेशन जैसे अंधकार के साथ है उसी तरह ज्ञान का रिलेशन किसके साथ होगा। चलिए बताइए, अब इसका जवाब दीजिए भाई। हाँ देखते हैं भाई इसका जवाब क्या होगा। मोस्टली बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई, ए कुछ ने दिया भाई, सी भी दिया है, डी दिया है, बी भाई हाँ। तो राइट आंसर इज ए, अज्ञानता से। ज्ञान का रिलेशन, ज्ञान का किसके साथ, अज्ञानता के साथ। प्रकाश का अंधकार के साथ, इट मींस एक दूसरे के ऑपोजिट टाइप हो गए ना, उधर प्रकाश है तो उधर अंधकार है, तो ज्ञान है तो उधर अज्ञानता है, ठीक है ना। हाँ क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी देखो, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, इसमें मुझे भी लिखना नहीं है, बस आपको समझाते जाना है। चलिए अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए नेक्स्ट में लिखा क्या है, जैसे कैंची का रिलेशन कपड़े के साथ है भाई, सीजर का क्लॉथ के साथ है भाई। कैंची किस काम आती है भाई, कपड़े को काटने के काम आती है। तो बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। बताइए इसका रिलेशन क्या होगा। देखो देखो बताओ भाई, बताओ क्या आंसर आप समझते हैं। राइट आंसर इज बी। देखो वहां पर क्या है, कैंची कपड़े को काटने का काम कर रही है, तो यहां पर जो उस्तरा होता है वो दाढ़ी बनाने का काम करता है, ठीक है ना, वो भी तो कट ही कर रहा है एक तरीके से। तो राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बी जो है वो इसका सही आंसर अभी। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लियर है, चीजें समझते जाओगे। सेशन को लाइक जरूर करते जाए भी, सभी के सभी लाइक जरूर कर दें, सेशन को शेयर भी जरूर कर दिया करें, ठीक है। और जो आपको पीडीएफ मिलती है वो सारी, जो ये नीचे ब्लू कलर की पट्टी है उस पर जो मेरा टेलीग्राम अकाउंट लिखा हुआ है, इसी अकाउंट पर आपको पीडीएफ मिलती है, ठीक है। तो आप लोग बस इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला, हाँ अगला क्या है। नेक्स्ट इसने कहा स्टेथोस्कोप जो है वो किसके लिए आता है भी, धड़कन नापने के लिए। तो तापमान क्या रिलेशन भाई, तापमान को नापने के लिए तापमान मापी, इट मींस थर्मामीटर का यूज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये वो क्वेश्चन है बेटा जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर्स में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन है, ठीक है। भाई हीट कैसे हो जाएगा, हीट तो नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है भाई, धड़कन नापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज होता है, इट मींस वो इक्विपमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह टेम्परेचर को नापने का जो इक्विपमेंट है वो क्या है, थर्मामीटर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। अगला देखो भी, अगला क्वेश्चन क्या है। भाई आते हैं भाई, ये इस एग्जाम में दिल्ली पुलिस में भी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आते हैं भाई इस टाइप के, ठीक है। हाँ चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। उसने कहा स्प्रिंग का रिलेशन जैसे समर के साथ है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इट मींस क्या कहा, बसंत ऋतु का किसके साथ है, गर्मी के साथ है। तो इनमें से बताइए कौन सा रिलेशन सही है। अब बताओ भाई इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए सिंपल सी बात ये है, देखो स्प्रिंग इट मींस बसंत ऋतु के बाद क्या आता है भाई, गर्मी आती है। बसंत ऋतु के बाद क्या आती है, गर्मी आती है, समर आती है। तो वैसे ही क्या होता है, ठीक है ना,
संडे के बाद क्या आता है? मंडे आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो बात को ध्यान समझो, ए इज द राइट आंसर भाई, ए राइट है। बसंत के बाद गर्मी आ रही है, तो इसी तरह संडे के बाद क्या आता है? मंडे। तो राइट आंसर इज ए। हाँ, ठीक है। चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है जरा समझिए भी। चले भाई, भाई कैलेंडर हो चुका है, कैलेंडर यदि आप सर्च करेंगे कैलेंडर टॉपिक हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने कहा जैसे फसल का खेत के साथ है तो अयस्क का किसके साथ रिलेशन होगा? कहने का मीन ये है कि भाई फसल कहाँ उगती है? भाई खेत में उगती है, तो अयस्क कहाँ मिलता है? भाई आंसर बताओ भाई, इसके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होगा भाई? लोहा होगा, ज्वालामुखी होगा, खादान होगा या फैक्ट्री होगा? तो जो अयस्क है और ये है तो वो कहाँ मिलता है भाई? माइन में मिलता है, खादान में मिलता है। तो राइट आंसर इज खादान। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। चले आगे देखिए। जैसे इसने कहा जो कुत्ता है उसको रेबीज से रिलेशन है, उसी तरह मच्छर का किससे होगा? हाँ, डॉग का रेबीज के साथ है, मॉस्किटो का किसके साथ होगा ये आपको बताना है। तो बताइए। हाँ भाई, कुछ बच्चों ने ऑप्शन दे दिया भाई, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया। बहुत बढ़िया, मलेरिया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो मच्छर का रिलेशन किसके साथ होगा? मलेरिया। क्योंकि कुत्ते से क्या फैलती है, कौन सी बीमारी हो जाती है भाई? रेबीज होती है। मच्छर से कौन सी होगी? मलेरिया होगी। मच्छर से क्या होगा? मलेरिया होगा। क्लियर है बातें? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। चलो अगला देखिए भाई, अगला देखिए क्या लिखा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। उसने कहा जैसे क्लॉक का रिलेशन टाइम के साथ है, इट मींस घड़ी का समय के साथ है, तो थर्मामीटर का रिलेशन किसके साथ होगा ये आपको बताना है। थर्मामीटर का रिलेशन किसके साथ होगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई। हाँ बताइए भाई। हाँ भाई, सिंपल सी बात है ना, तापमान के साथ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? डी इज का राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है उसको जरा समझिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है समझिए जरा इसको। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। उसने कहा कि जैसे डॉक्टर का मरीज के साथ है तो लॉयर का रिलेशन किसके साथ होगा? डॉक्टर का मरीज के साथ है भाई, तो वकील का किसके साथ होगा? हाँ, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अभिषेक, पलक, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। उसने कहा जैसे डॉक्टर का रिलेशन किसके साथ है? पेशेंट के साथ है, तो लॉयर का किसके साथ होगा? तो लॉयर का होगा भाई क्लाइंट के साथ, मुवक्किल के साथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्लियर है ये चीजें। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, जैसे प्रोत्साहन का रिलेशन विजय के साथ है तो निराशा का किसके साथ होगा? एनकरेजमेंट का विक्ट्री के साथ है तो फ्रस्ट्रेशन का किसके साथ होगा ये आपको बताना है। तो बताइए भाई, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या बनता भाई? प्रोत्साहन का विजय के साथ है तो निराशा का रिलेशन किसके साथ होगा? बताइए बताइए बताइए। फेल्योर। ऑप्शन नंबर क्या रहा भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर। सी जो है इसका राइट आंसर है, असफलता के साथ उसका। मैं देखो, जब आप प्रोत्साहित होते हैं तो हमारी विजय भी हो जाती है, तो जब हम निराश होंगे तो निराश कब, जब विजय होती है तो हम प्रोत्साहित होंगे, और जब निराशा कब, इट मीन्स असफलता। निराशा के साथ किसका रिलेशन होगा, असफलता का। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे डॉग का रिलेशन कैनिन के साथ है, तो बताइए घोड़े का किसके साथ होगा। डॉग का रिलेशन कैनिन के साथ है तो घोड़े का किसके साथ होगा, बताइए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, इसका जवाब दीजिए भी, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही आकाश, बहुत बढ़िया भाई। तो राइट आंसर इज हूफ, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि घोड़ा जो है वो खुर मारने का काम करता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। ठीक है, डॉग का कैनिन है तो घोड़े का क्या होगा, हूफ, इट मीन्स खुर मारना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। देखो यदि कहीं पर आपको नहीं समझ में आता ना कोई वर्ड, यदि मुश्किल सा वर्ड दिखता है, तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, तो आप हिंदी में आप जरूर देख लें भाई इसका मीनिंग क्या है, तो वहां से आपको कहीं ना कहीं हिंट जरूर मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखो भाई, देखो अगला देखो, आसान सा क्वेश्चन है भाई। हाँ फटाफट बताओ भाई, आसान सा क्वेश्चन है। देखो मेंढक का बच्चा मेंढक के साथ रिलेशन, तो शेर का बच्चा किसके साथ भाई, शेर के साथ होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो राइट आंसर इज लॉयन इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। पक्का डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने कहा जैसे ब्रिक का रिलेशन है मेसन के साथ, इट मींस ईट मिस्त्री, तो कलर का, रंग का रिलेशन किसके साथ होगा। भाई जो ईंटों का जो प्रयोग करता है वो मिस्त्री तो करता है ना, दीवार बनाने के लिए, घर बनाने के लिए मिस्त्री यूज करता है ईंटों का, तो रंग का यूज कौन करता है भाई, ये बताओ भाई। पेंटर करता है भाई, चित्रकार, तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा भाई पेंटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आती है। बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है जैसे स्लीप का रिलेशन रेस्ट के साथ है, तो प्ले का रिलेशन किसके साथ होगा। भाई सोना का रिलेशन आराम के साथ है, तो खेल का रिलेशन क्या होगा। भाई जब हम सोते हैं तो सोने के बाद हमें क्या मिलता है भाई, आराम मिलता है ना, तो खेलने के बाद क्या मिलता है हमें, हाँ भाई खेलने के बाद खेल के हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है, तो आंसर क्या होगा भाई, आनंद। इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एंजॉयमेंट, बिल्कुल सही भाई, एंजॉयमेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भाई जब हम सोते हैं, सोने के बाद हमें आराम फील होता है ना, बिल्कुल रेस्ट एकदम फील होता है, तो वैसे ही जब हम खेलते हैं तो खेलने में हमें क्या मिलता है भाई, आनंद मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भाई, आनंद, एंजॉयमेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जैसे कंट्री का रिलेशन प्रेसिडेंट के साथ है, तो बताइए स्टेट का रिलेशन किसके साथ होगा। कंट्री का रिलेशन प्रेसिडेंट के साथ है, तो स्टेट का रिलेशन किसके साथ होगा। तो जैसे भाई कंट्री में प्रेसिडेंट होता है, तो स्टेट में कौन होता है भाई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यपाल होता है ना, गवर्नर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा है। यदि वहां पर प्राइम मिनिस्टर होता तो वहां पर स्टेट में, जैसे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर, लेकिन वहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट लिखा है, तो वहां प्रेसिडेंट लिखा है तो स्टेट में कौन होता है भाई, गवर्नर होता है। तो राइट आंसर इज हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए भी। हाँ देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्या लिखा है, जरा उसको समझिए। इसने हमसे कहा कि भाई मिराज का डेजर्ट के साथ है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ नेक्स्ट जो देखिए उसमें आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए मिराज का रिलेशन डेजर्ट के साथ है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भाई डेजर्ट मरुस्थल में क्या मिलता है भाई, मिराज मिलता है, तो वैसे ही इंद्रधनुष कहाँ मिलता है भाई, आसमान में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी रेनबो स्काई, बिल्कुल सही है, रेनबो स्काई इज द राइट आंसर। ठीक है, रेनबो स्काई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, रेनबो स्काई। तो आकाश में, आसमान में क्या मिलता है भाई, रेनबो मिलता है ना। तो जैसे मरुस्थल में क्या मिलता है, मिराज मिलता है, तो वैसे ही क्या होता है, आसमान में इंद्रधनुष मिलता है, रेनबो मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे फिश का रिलेशन है स्केल्स के साथ, तो बियर का किसके साथ होगा भाई, मछली का किसके साथ है, स्केल्स के साथ है, तो भालू का किसके साथ होता है, भालू का किसके साथ होगा। हाँ भाई देखो, फिश का स्केल के साथ है, तो बियर का किसके साथ होगा, बताओ भाई ऑप्शन नंबर। हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। देखो फिश के ऊपर क्या मिलती है, स्केल्स मिलती है, तो भालू के ऊपर जो त्वचा होती है वो कैसे फर टाइप होते हैं ना, तो फर होता है, तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर क्या है भाई, सी। जैसे फिश के ऊपर क्या होते हैं भाई, स्केल्स होती है, तो बियर भालू के ऊपर की जो त्वचा होती है वो कैसे फर के टाइप होते हैं, फर मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखो भाई, अगला क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट ये है भाई, जैसे राइटर का रिलेशन पेन के साथ है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे राइटर का रिलेशन पेन के साथ है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। हाँ भाई इसने कहा राइटर का पेन के साथ है, लेखक का कलम के साथ है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। हाँ देखो भाई, दर्जी सुई गलत है भाई, ये तो देखो पहले क्या लिख रहा है, जो उसका यूज करता है, पहले जो लिख रहा है वो उसका नाम आ रहा है भाई राइटर पेन। राइटर किसका यूज करता है, पेन का यूज करता है, तो क्या सुई दर्जी का यूज करते हैं, नहीं ना, उल्टा लिखा। हाँ कलाकार ब्रश का, नहीं कलाकार नहीं आता ये, चित्रकार कैनवस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो पेंटर होता है, पेंटर किसका यूज करता है, कैनवस का यूज करता है। तो आर्टिस्ट, देखो आर्टिस्ट नहीं आएगा बेटा, आर्टिस्ट अलग हो जाता है, कलाकार इट मीन्स जो वैसे, देखो पेंटर यदि वहां पर होता, आर्टिस्ट की जगह पेंटर और ब्रश होता, तो तब तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन यहां पर देखो वो इसलिए कलाकार के साथ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं, सी, सी भाई। सी इसलिए, बी इसलिए नहीं है बेटा, बी कलाकार का मीनिंग होता है जो नाटक करता है, ठीक है ना, जैसे मूवी में वो जो कला, उस तरह का कलाकार, हीरो जो होता है वो कलाकार होता है। यहां पर कलाकार का मीनिंग, इसका मीनिंग है पेंटर। ठीक है, तो यदि वहां ब्रश लिखा है तो वहां पेंटर होना चाहिए था, ठीक है ना, तो पेंटर होता तो तब तो वो ठीक था, लेकिन यहाँ पर जो पेंटर है किसका यूज करता है, कैनवस का, जो बोर्ड या जो भी होता है वो कैनवस होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टीचर कक्षा का यूज थोड़ा ही करता है बेटा, टीचर कक्षा का यूज नहीं करता ना। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेंटर जो है ब्रश का यूज करता है, साथ में पेंटर जो है कैनवास का यूज भी करता है बेटा, जिस पर वो चित्र बनाता है वो कैनवास होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। आर्टिस्ट जो है, जो पेंटर है वो कैनवास का यूज करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो। इसने कहा जुलूस का जैसा रास्ता के साथ रिलेशन है, तो बताइए पृथ्वी का किसके साथ होगा? हाँ बताइए भी, स्पेस, हाँ बताइए क्या होगा? अंतरिक्ष के साथ नहीं। देखिए जुलूस जो निकलता है वो सड़क पर निकलता है, तो या जो चलता है वो कहां पर? सड़क पर। लेकिन जो पृथ्वी है कहां घूमती है? ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिट में कौन सा ऑर्बिट? कक्षा जिसे कहेंगे। तो राइट आंसर इज ऑर्बिट, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ हाँ ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया ना? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये नहीं हो सकता सी होगा, क्योंकि जुलूस जो चलता है वो कहां चलता है? सड़क पे चलता है ना। तो पृथ्वी कहां रोटेट कर रही है? कौन सी कक्षा में रोटेट करती है ना? ऑर्बिट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखो भी, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। 23 में कहा है भाई फर्टिलाइजर और क्रॉप का रिलेशन, जैसे उर्वरक और फसल का रिलेशन है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है? उर्वरक का फसल के साथ है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सोच समझ के जवाब दीजिए, जल्दी नहीं। हाँ राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। भाई जैसे फसल को स्ट्रॉन्ग करता है कौन? भाई उर्वरक। हाँ वही चीज बॉडी के लिए जो स्ट्रॉन्ग करेगा क्या? टॉनिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई डी नहीं हो सकता, वो कीटनाशक है, वो मार देता है बिच्छू। हाँ पेस्टिसाइड क्या होता है? रेड्स को मारने के काम आता है, लेकिन वो मारने की तो बात नहीं हो रही ना, फसल और वो उर्वरक है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर बॉडी के लिए क्या चाहिए? टॉनिक चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टॉनिक चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए भाई, फास्ट और हंगर, इसी तरह रेस का रिलेशन किसके साथ होगा? जैसे व्रत का भूख के साथ है, तो दौड़ का किसके साथ होगा? व्रत का भूख के साथ है तो दौड़ का किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। बताइए भाई, फटाफट बताते जाइए, फटाफट बताइए। भाई इसने कहा जैसे व्रत का भूख के साथ है तो दौड़ का किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। देखो भाई सिंपल सी बात है, जब व्रत में क्या लगती है? भूख लगती है भाई। जब आप फास्ट रखते हैं तो आपको क्या लगती है? भूख लगती है। जब आप दौड़ते हो तो क्या हो जाती है भाई? थकान होती है ना। क्लियर है? तो राइट आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, थकान होती है। हाँ तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, हाँ अगला देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, जैसे विलोम का रिलेशन समानार्थी के साथ है तो विश्लेषण का किसके साथ होगा? विलोम का रिलेशन समानार्थी के साथ है तो विश्लेषण का रिलेशन किसके साथ होगा? तो विलोम और समानार्थी एक तरीके से दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। एक विलोम का मीनिंग हुआ उल्टा, समानार्थी का मीनिंग जिनका अर्थ समान हो। विश्लेषण, तो विश्लेषण का डिटेल में भी है, तो
उसका जो ऑपोजिट मतलब कि जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सारांश नहीं, संश्लेषण। विश्लेषण का क्या होगा भाई, संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा, ए होगा बेटा। चलिए अगला देखिए भाई, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 क्या है जरा उसको देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भाई, इसने कहा जैसे किताब का लेखक के साथ है तो मूर्ति का, स्टैचू का किसके साथ होगा। बुक का ऑथर के साथ है तो स्टैचू का किसके साथ होगा। तो सिंपल सी बात है, किताब को लिखने वाले को लेखक कहते हैं, तो मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं, मूर्तिकार। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 में लिखा क्या है, जैसे लाइफ का डेथ के साथ है तो होप का किसके साथ होगा। लाइफ का रिलेशन डेथ के साथ है तो होप का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। लाइफ और डेथ एक दूसरे के अपोजिट है, तो उम्मीद का रिलेशन किसके साथ, निराशा के साथ। भाई निराश ही होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे भी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बहुत 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 बढ़िया। चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट देखो भाई क्या है। जैसे इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है कि भाई सन का रिलेशन नेफ्यू के साथ है, सन का रिलेशन नेफ्यू के साथ है तो डॉटर का किसके साथ होगा। इट मींस पुत्र का भतीजे के साथ है, तो वैसे ही पुत्री का किसके साथ होगा, भतीजी के साथ। तो आंसर क्या होगा, नीस ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आती है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया भी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे रिंग का रिलेशन ईयर के साथ है तो वो क्या चीज है जिसका रिलेशन रिस्ट के साथ होगा, ठीक है ना। तो आपसे कहा कि जैसे बाली का रिलेशन कान के साथ है तो वो वर्ड क्या है, वो चीज क्या है जिसका रिलेशन कलाई के साथ होगा। तो बताइए भाई, इसके हिसाब से देखा जाए तो भाई हाथ में क्या बांधी जाती है, भाई हाथ में क्या बांधी जाती है, भाई लॉकेट नहीं, चैन नहीं, या फिर पहना जो जाता है फीता नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, चूड़ी। ऑप्शन नंबर सी, बेंगल, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज बेंगल। पक्का। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, भाई लास्ट ईयर्स में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, ठीक है ना। हाँ चलिए अगला देखो भी, अगला क्या है, नेक्स्ट देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आभूषण का रिलेशन सोना, इट मींस ज्वेलरी का गोल्ड के साथ है तो फर्नीचर का रिलेशन किसके साथ होगा। आभूषण का सोना ज्वेलरी का गोल्ड के साथ है तो बताइए फर्नीचर का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। वुड बिल्कुल सही भैया। फर्नीचर देखो, आभूषण किससे बनते हैं भाई, सोना से बनते हैं। तो फर्नीचर किससे बनता है, फर्नीचर बनता है वुड से, लकड़ी से बनता है। तो राइट आंसर इज वुड, वुड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे भी लेखक का उपन्यास के साथ है तो कोरियोग्राफर का किसके साथ होगा। भाई जैसे ऑथर का नॉवल के साथ है तो कोरियोग्राफर का किसके साथ रिलेशन होगा, ठीक है। मेकअप से, डांस से, म्यूजिक से या पिक्चर से, इनमें से किससे रिलेशन होगा, ये आपसे पूछा है। बताइए भाई, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। भाई उसने कहा जैसे ऑथर का नॉवेल के साथ है तो कोरियोग्राफर का किसके साथ होगा। हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डांस, ठीक है।
देखो, उपन्यास को लिखने वाला लेखक कहलाता है, और डांस को रिकॉर्ड जो करता है वो कौन कहलाता है? डांस को कराने वाला वो कौन होता है भी? कोरियोग्राफर होता भी। ठीक है, तो डांस इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है ये भी, टेलीफोन का रिलेशन जैसे मोबाइल फोन के साथ है तो कंप्यूटर का किसके साथ होगा? टेलीफोन का मोबाइल फोन के साथ है तो कंप्यूटर का किसके साथ होगा? हाँ बेटा, ये आते भी, क्लैट में भी आते भी, क्लैट में भी आ जाते हैं। ठीक है, बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं भाई? कुछ कह रहे हैं भाई बी, कुछ कह रहे हैं डी, बताइए भाई। राइट आंसर इज डी, लैपटॉप के साथ होगा। देखो भाई, टेलीफोन और मोबाइल फोन, ठीक है, टेलीफोन और मोबाइल फोन का जैसे रिलेशन है, ऐसे ही कंप्यूटर का किसके साथ होगा? लैपटॉप के साथ। भाई टेलीफोन भाई एक ही जगह रहता है, मोबाइल को आप कहीं भी लेके मूव कर सकते हो। इसी तरह कंप्यूटर भी क्या है, एक जगह रख लेते हैं, लैपटॉप को आप कहीं भी कैरी कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह यहां पर देखिए भाई क्या है आंसर, क्या होगा? लैपटॉप इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फूड, हंगर, स्लीप का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपसे पूछा है। जैसे फूड का हंगर के साथ है तो स्लीप का किसके साथ होगा, ये आपसे पूछा है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब आदमी भूखा होगा तो भोजन खाएगा, तो आदमी थका होगा तो क्या होगा? सो जाएगा। तो इसका मीनिंग राइट आंसर क्या होगा भी? थकावट। ए इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज ए। हाँ भाई, ड्रीम नहीं होगा बेटा। देखो एक बात बताओ भाई, जब भूख होगी तो क्या खाएगा भी? भोजन खाएगा। क्लियर है? जब थक जाएगा तो फिर क्या होगा? सोएगा ना। सोना, थकेगा तभी तो सोएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? ऐसा थोड़ी होगा कि पहले सपना आएगा तब सोएगा, सोने के बाद सपना आता है। भूख लगने पर ही हम खाना खाएंगे फिर। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे डॉक्टर का हॉस्पिटल के साथ है तो शेफ का किसके साथ होगा? इट मीन्स डॉक्टर का हॉस्पिटल के तो रसोईया का किसके साथ होगा? भाई रसोई घर, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, बी, किचन के साथ। ऑप्शन नंबर बी, रसोई घर किचन के साथ उसका रिलेशन होगा। बिल्कुल सही है भी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भी। ठीक है, चलिए अगला देखो। नेक्स्ट बताओ भाई अगला क्या होगा? जैसे हैन का रिलेशन एग के साथ है तो ट्री का रिलेशन किसके साथ होगा? हैन का रिलेशन एग के साथ है तो ट्री का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। हैन का रिलेशन एग के साथ है तो ट्री का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। बताइए भी, इसका जवाब दीजिए भी। फ्रूट के साथ, कुछ कह रहे हैं भी फ्रूट, हाँ, कुछ कह रहे हैं डी। बिल्कुल, अभी तक राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर। फ्रूट गलत है बेटा, बी क्या है? राइट आंसर। ठीक है, अब आप कहेंगे फ्रूट क्यों नहीं है? देखो दोनों बात में, जैसे मुर्गी है, अंडा देगी, फिर दोबारा से उससे क्या बन जाएगा? फिर हमें वहां से बच्चा मिलता है, फिर वहां से क्या होगा? फिर दोबारा से मुर्गी मिल जाएगी। क्लियर है ना? तो वही चीज यहां पर भी है। जैसे पेड़ है, ठीक है ना, उससे बीज मिलेगा, बीज मिलेगा, वापस उससे फिर क्या हो जाएगा? पेड़ मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डी नहीं, बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अगला देखिए भी, उसने कहा जैसे विंडो का भाग के साथ रिलेशन है तो किताब का किसके साथ होगा? ठीक है, विंडो का, बिल्कुल सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा। देखो
विंडो का के अंदर एक भाग होता है, तो उसी तरह जो किताब है, किताब के अंदर क्या मिलते हैं अभी, उसके अंदर क्या मिलते हैं, उसके अंदर मिलते हैं अभी पेज। तो राइट आंसर इज पेज होगा इसका आंसर, कवर नहीं होगा, पेज होगा, पेज इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ठीक है। हाँ चलिए अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे चारपाई का रिलेशन गद्दा है के साथ है, उसी तरह फर्श का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपसे पूछा है। कोट का मैट्रेस के साथ है, तो बताइए फ्लोर का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। हाँ बताइए 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 बताइए। हाँ कारपेट इज द राइट आंसर, कारपेट सही आंसर है अभी। कालीन, टाइल्स नहीं, कालीन। देखो अब आप कहेंगे टाइल्स क्यों नहीं हुआ, देखो चारपाई के ऊपर गद्दा बिछाया, वापस आप उठा सकते हैं गद्दे को, ठीक है। फर्श के ऊपर आपने कालीन बिछाया तो वो उठा सकते हैं, ठीक है ना। टाइल्स तो फिक्स हो जाएगी ना, तो इसलिए टाइल्स नहीं आएगा, क्या आएगा भी, कारपेट इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है। देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। जैसे मोरनी का मोर के साथ है, तो बिच का रिलेशन किसके साथ होगा, ये बताइए। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी डॉग के साथ होगा भाई, ठीक है। मोरनी मोर, तो बिच का रिलेशन, कुतिया का रिलेशन भी डॉग के साथ होगा भी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, जैसे टीचर का स्टूडेंट के साथ है, इट मीन्स अध्यापक का विद्यार्थी के साथ है, तो धर्माध्यक्ष का किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। धर्माध्यक्ष का किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए नेक्स्ट का बताइए। हाँ इसने कहा है जैसे अध्यापक का विद्यार्थी के साथ है, तो धर्माध्यक्ष का किसके साथ होगा। याद रखो इसका जो होगा भाई शिष्य के साथ होगा भाई, पुजारी नहीं, शिष्य के साथ होगा। धर्माध्यक्ष का शिष्य के साथ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका क्या होगा भाई, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ शिष्य भाई, ये शिष्य के साथ होगा, शिष्य। हाँ जैसे मधु की का रिलेशन गुंजन के साथ है, तो उल्लू का रिलेशन किसके साथ होगा। बी का हम के साथ है, तो औल का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपसे पूछा गया है। बताइए बताइए बताइए। हाँ तो भाई ये जैसे जो मधुमक्खी है किसकी आवाज, गुंजन की आवाज करती है, तो उल्लू किसकी, घुघुआना, इट मीन्स होठ की आवाज करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, जैसे कोयला का रिलेशन ब्लैक डायमंड के साथ है, कोल का रिलेशन ब्लैक डायमंड, इट मींस कोयले का काला हीरा, कोयले को हम काला हीरा भी तो कहते हैं ना। तो बताइए पेट्रोल का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। पेट्रोल का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। बताइए हाँ पेट्रोल का रिलेशन किसके साथ होगा, जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब दीजिए। हाँ भाई कोयला काला हीरा, तो पेट्रोल क्या होता है, तरल सोना, लिक्विड गोल्ड इसे कहेंगे भाई, लिक्विड गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, सॉरी सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लिक्विड गोल्ड हम इसे कहेंगे। ठीक है ना, लिक्विड गोल्ड। क्लियर, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट देखिए भी, इसने कहा जैसे पोस्टर का दीवार के साथ है, वॉल के साथ है, भाई पोस्टर का रिलेशन वॉल के साथ है, दीवार के साथ है, तो फोटोग्राफ का रिलेशन किसके साथ होगा? भाई क्वेश्चन ये है कि जैसे पोस्टर का दीवार के साथ है तो फोटोग्राफ का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। तो पोस्टर दीवार के ऊपर लगाया जाता है, तो फोटोग्राफ कहां लगाया जाता है, किस में लगाया जाता है? फ्रेम में। तो राइट आंसर इज फ्रेम। तो फ्रेम इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेम में, बिल्कुल सही है भी। भाई पोस्टर कहां लगाया जाता है? दीवार पे लगाया जाता है, तो फोटोग्राफ जो लगाया जाता है वो कहां पर लगाया जाता है? फ्रेम में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। इसने कहा जैसे कवि का रिलेशन कल्पना के साथ है, तो बताइए इतिहासकार का रिलेशन किसके साथ होगा? कवि का रिलेशन कल्पना के साथ है, तो इतिहासकार का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। भाई पोएट का रिलेशन किसके साथ है? इमेजिनेशन के साथ है। हिस्टोरियन का रिलेशन किसके साथ होगा? बताइए किसके साथ? फैक्ट के साथ। बिल्कुल सही भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फैक्ट के साथ होगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फैक्ट के साथ इसका रिलेशन होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए भाई क्या लिखा है। जैसे इसने लिखा है कि ट्रायंगल का रिलेशन है हेक्सागन के साथ, त्रिभुज का रिलेशन षटभुज के साथ है। त्रिभुज का रिलेशन किसके साथ है भाई? षटभुज के साथ है। तो बताइए रेक्टेंगल का रिलेशन किसके साथ होगा? रेक्टेंगल का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। त्रिभुज का षटभुज के साथ है, तो रेक्टेंगल का किसके साथ होगा? तो आयत का रिलेशन किसके साथ होगा? भाई देखो, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, हेक्सागन में 6 होते हैं, डबल है ना। तो आयत में 4 होती हैं, तो ऑक्टागन में कितनी होती है? 8 होती हैं। तो क्या आएगा भाई? रेक्टेंगल ऑक्टागन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान से समझो, देखो हेक्सागन में 6 होते हैं, ट्रायंगल में 3, 3 दूनी 6, डबल हो रहा है। तो वैसे ही रेक्टेंगल में 4 होती हैं, तो ऑक्टागन में कितनी होती है? 8 होती हैं। तो अष्टभुज, तो आयत और अष्टभुज बिल्कुल सेम उसी रिलेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? इनको इससे अगले वाला स्किप कर देना। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखो भाई। जैसे प्ले का रिलेशन एक्टर के साथ है, प्ले का रिलेशन एक्टर के साथ है, तो बताइए संगोष्ठी का रिलेशन किसके साथ होगा? प्ले का रिलेशन एक्टर के साथ है, हाँ, प्ले का रिलेशन एक्टर के साथ है, तो बताइए संगोष्ठी का रिलेशन किसके साथ होगा? कॉन्सर्ट का रिलेशन किसके साथ होगा? भाई प्ले का मीनिंग खेल, वो वाला खेल नहीं है, ये इट मीन्स नाटक है, एक तरीके से नाटक। नाटक में कौन होता है भाई? जो नाटक करता है वो कलाकार होता है। संगीत गोष्ठी में कौन होता है भाई? संगीतकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, म्यूजिशियन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखियो, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे जर्मनी का रिलेशन मार्क के साथ है, तो मोरक्को का रिलेशन किसके साथ होगा? जर्मनी का मार्क के साथ है, तो बताइए मोरक्को का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, जर्मनी की जो करेंसी है वो मार्क है। ठीक है, जर्मनी की जो करेंसी है वो क्या है? मार्क है। तो इसी तरह मोरक्को की जो करेंसी है क्या है? दिरहम है। तो ऑप्शन नंबर सी, दिरहम। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी, ये करेंसी से रिलेटेड, भाई करेंसी आपको पता होगी तभी तो करोगे ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दिरहम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जर्मनी की मार्क है, तो मोरक्को की क्या है भाई? दिरहम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई,
नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दिया है नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगला क्या दिया है भाई, अगला ये दिया है भाई, इसको बताओ भाई ये क्या होगा भाई, इसका आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 48 का, हाँ क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 भाई, रेड ब्लड सेल है भाई, लाल रक्त कणिकाएं हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं को, व्हाइट ब्लड सेल को हम क्या कहेंगे, व्हाइट ब्लड सेल को हम क्या कहेंगे, बताइए भैया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उसको हम कहते हैं भाई ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, ल्यूकोसाइट कहते हैं। अगला देखो भाई, अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भी, जैसे पोलियो का रिलेशन विषाणु के साथ है, तो बताइए एंथ्रेक्स का रिलेशन किसके साथ होगा। बताइए, हाँ गड़बड़ हो गया। जैसे पोलियो का रिलेशन एंथ्रेक्स के साथ है, तो बताइए, सॉरी पोलियो का रिलेशन विषाणु के साथ है, तो एंथ्रेक्स का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। बताइए 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 बताइए। राइट आंसर इज बैक्टीरिया, जीवाणु, बिल्कुल सही है भाई, राइट आंसर इज बैक्टीरिया। किसके साथ भाई, बैक्टीरिया। तो पोलियो का रिलेशन विषाणु के साथ है, तो एंथ्रेक्स का रिलेशन किसके साथ होगा, तो राइट आंसर इज बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट है भैया, जैसे संदेह का रिलेशन है घृणा के साथ है, तो जलना उसका रिलेशन किसके साथ होगा। जैसे संदेह का रिलेशन घृणा के साथ है, तो जलना उसका रिलेशन क्या होगा भाई। जलने से क्या होता है भाई, संदेह से क्या होती है, घृणा हो जाती है भाई। आप संदेह करेंगे तो घृणा हो जाएगी। हाँ, और जलने के साथ किसका है भाई, जलने के साथ देखें तो किसका, जलने से क्या होगा, झुलसना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। उसने कहा है भी, हार्ट का रिलेशन जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ है, तो किडनी का रिलेशन किसके साथ होगा, किडनी का रिलेशन किसके साथ होगा। हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट के साथ है, तो किडनी का रिलेशन किसके साथ होगा, किडनी का रिलेशन किसके साथ होगा, बताइए 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 फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं अभी, बिल्कुल सही कहा भाई, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ होगा, बिल्कुल सही कहा भाई, नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी का जो, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है हार्ट का, हृदय के लिए क्या बोलते हैं भाई, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, इसी तरह किडनी के लिए क्या होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल सही भी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखो भाई, अगला क्या है भाई, नेक्स्ट देखिए भाई, जैसे भारत का रिलेशन आम के साथ है, तो न्यूजीलैंड का रिलेशन किसके साथ होगा। भारत का रिलेशन आम के साथ है, तो न्यूजीलैंड का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है, फटाफट बताइए। भारत का रिलेशन आम के साथ है, तो किडनी का, सॉरी न्यूजीलैंड का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। तो देखो
भारत का जो राष्ट्रीय एक तरीके से फल देखा जाए तो आम है, तो न्यूजीलैंड का जो फल है वो क्या है, कीवी। आपने देखा होगा ना मैच में कई बार ऐसे बोलते हैं भाई कीवी, हाँ, तो वो जो टीम है तो वो कीवी इसीलिए वो रिप्रेजेंट की जाती है। तो आंसर आएगा भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए भाई, जैसे यार्ड का रिलेशन इंच के साथ है, यार्ड का रिलेशन इंच के साथ है, तो क्वार्ट का रिलेशन किसके साथ होगा? यार्ड का रिलेशन इंच के साथ है तो क्वार्ट का रिलेशन किसके साथ होगा, ये बताना है। यार्ड का रिलेशन इंच के साथ है तो क्वार्ट का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। बताइए भाई, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो देखो यार्ड और इंच, ठीक है ना, अब क्वार्ट का रिलेशन किसके साथ होगा, तो ये जो क्वार्ट है एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वॉल्यूम की यूनिट है भी, किसकी, वॉल्यूम की यूनिट है। तो इनमें से जो वॉल्यूम की यूनिट है वो क्या है, ऑन्स है भाई, वॉल्यूम की यूनिट जो है वो क्या है, ऑन्स है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा भाई। जो क्वार्ट है वो किसकी यूनिट है, वो यूनिट होती है भाई वॉल्यूम की, आयतन की होती है। तो इसी तरह ऑन्स भी किसकी यूनिट होती है भाई, वो वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो आंसर क्या आएगा भाई, बी इज द राइट आंसर, गैलन नहीं, बी बी बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहा है जैसे पेस्टिसाइड का क्रॉप के साथ रिलेशन है, इट मींस क्या हुआ, कीटनाशक का फसल के साथ है तो रोगाणु निरोधक का किसके साथ होगा, बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, कीटनाशक का फसल के साथ है तो रोगाणु निरोधक का किसके साथ होगा, बताइए भी इसका। हाँ, वुड के साथ, बिल्कुल सही, घाव, हाँ, बहुत बढ़िया भी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, घाव के साथ इसका रिलेशन होगा, ठीक है बेटा। ये था हमारा वर्ड एनालॉजी। इसमें मैंने आपको सिखाया भी कई जगह, ये चीज़ें आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है। जैसे कंट्री आता है, उसकी कैपिटल आ गई तो आपकी नॉलेज, करेंसी है, या कोई बीमारी है, किस में क्या बीमारी हो सकती है, या किसी जीव के कारण क्या बीमारी हो सकती है, तो वो सब आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसके क्वेश्चन आप तभी सही से कर सकते हैं जब आपको उस चीज़ की क्या हो, नॉलेज हो। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही, और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी, दोनों में ही नया टॉपिक होगा। तो आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।